स्वागत है सभी का आज की क्लास में। आज के हमारे दो टॉपिक हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय। ठीक है, दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय किस तरीके से उसका यूज करना है और आगे किस तरीके से पढ़ना है। इसको पढ़ने से पहले एक आपको रिक्वेस्ट है या जो भी आप समझे, आपको पिछले के वीडियो सारे देखने हैं, क्योंकि जितने जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा, पीछे का आपको क्लियर होना चाहिए जितना भी कॉन्सेप्ट है, वरना आगे का आपको समझ में नहीं आएगा, बाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है और वैद्युत फ्लक्स और गॉस की प्रमेय किस तरीके से होती है। पिछले के वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक चार्ज होता है, एक आवेश होता है, तो उसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक वैद्युत क्षेत्र होता है जो उससे बाहर निकलती है वैद्युत बल रेखाओं के रूप में। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाओं के रूप में जब वो निकलेंगी तो वही जो है आपका वही कहलाएगा आपको वैद्युत फ्लक्स। किस तरीके से, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई चार्ज है, उससे आपकी वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र वो अपनी बना रहा है, वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, तो वैद्युत बल रेखाएं तो जरूरी होगी। तो वैद्युत बल रेखाएं जो हो गई, हमने एक पृष्ठ मान लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ मान लिया जो उस आवेश के सामने इस तरीके से हम लोगों ने रखा। ठीक है, अगर काल्पनिक पृष्ठ इस तरीके से मानेंगे तो इससे निकलने वाली, इस आवेश से निकलने वाली जो भी बल रेखाएं हैं वो इस पृष्ठ से होकर गुजरेगी। ठीक है, इससे होकर जो गुजरेगी, अब इसका मान जो है वो बढ़ सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है आपका पृष्ठ जो है वो किस तरीके से रखा गया है। पृष्ठ जो है वो इस तरीके से रखा गया है या पृष्ठ इस तरीके से रखा गया है। खुद ही सोचो, अगर इस तरीके से पृष्ठ रखा जाएगा तो इससे वैद्युत बल रेखाओं से गुजरने वाली जो संख्या है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पृष्ठ इस तरीके से रखा हुआ है। और ये देखो, उसको फिगर से समझो, इस तरीके से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये चार्ज है, ये आवेश है, ये हमने पृष्ठ मान लिया, तो इससे गुजरने वाली रेखाएं ये आपकी निकल रही हैं। अगर इस पृष्ठ को हमने इस तरीके से रख देते हैं, ये दो तरीके देखो यहाँ पे रखा हुआ है कि एक पृष्ठ यहाँ पर इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से रख दिया, तो इससे गुजरने वाली जो रेखाएं हैं इनका मान ज्यादा होगा और इससे गुजरने वाली रेखाओं का मान जो है वो कम होगा। मतलब कि ये चेंज हो सकता है, ये बदल सकता है कि किस तरीके से पृष्ठ को रखा गया है, वो लंबवत है या वो एंगल 0 बना रहा है या 90 बना रहा है, अलग अलग से रखा जाता है वो। ठीक, तो अगर इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो क्या होगा, अगर इसको परिभाषा लिखी जाए तो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं को संख्या का माप है। ठीक, मतलब कि किसी भी काल्पनिक पृष्ठ में, अगर किसी आवेश के सामने हम लोग ने किसी काल्पनिक पृष्ठ पर जो भी वैद्युत बल रेखाएं, उसमें कितनी नंबर्स, ठीक है, संख्या उसकी जितनी बल रेखा उससे होकर गुजर रही हैं, वही कहलाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका, फाई से इसको डिनोट करते हैं, ये आपका समाकलन है E डॉट dA, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र और वो जो एरिया है, वैद्युत क्षेत्र और एरिया का, वैद्युत क्षेत्र और एरिया का आप करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि स्केलर गुणन। ठीक है, आप करेंगे इसका एक स्केलर गुणन E डॉट dA। E डॉट dA आप इसको करेंगे क्योंकि फाई जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक आपका स्केलर एलिमेंट होता है, तो इसका आपने स्केलर गुणन किया E डॉट dA का, और वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। और इसका हम लोग एक पृष्ठ लेके चल रहे हैं पूरा, तो पृष्ठ के लिए आपका यहाँ पर ये आपका जो इंटीग्रेशन है, जो समाकलन है, वो आपका संपूर्ण पृष्ठ समाकलन होगा। क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ समाकल, जो कि होता है आपका इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पर एरिया है। तो अब यहाँ पर अगर देखते हैं, अगर स्केलर गुणन आपने पढ़ा है तो ये E डॉट dA, इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा E डॉट dA cos थीटा। ठीक है, ये होता है, अगर ये वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए, फाई बराबर समाकलन कर लेंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ है, जो इसकी लिमिट हो जाएगी आपकी A, ये हो जाएगा आपका E डॉट dA cos थीटा। ठीक, अब वैद्युत फ्लक्स जो है वो आपका चेंज नहीं होगा, वैद्युत फ्लक्स तो वही रहेगा, तो इसके लिए वैल्यू आप इसको करेंगे तो E cos थीटा आपका बाहर आ जाएगा और ये आपका समाकल हो जाएगा dA। अब इस पूरे का अभी देखो, अभी हम लोग ने पिछले में पढ़ा था, अगर हम लोग किसी जैसे कि dl का इंटीग्रेशन करते थे तो वो आपका L हो जाता है, किसी छोटे एलिमेंट पे। जब आपको पूरे का निकालना होता तो आप एक छोटा एलिमेंट मानते थे, तो यहाँ पर भी एक छोटा एलिमेंट है, पूरे का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, EA cos थीटा। ये आपका वैल्यू आ गई इसकी
इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि वैद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला आ गया फाई बराबर EA cos थीटा। ठीक, अब इसमें दो कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है समझ लीजिए, दो कंडीशंस हैं। यदि समतल पृष्ठ E के लंबवत दिशा में, ठीक है, E के लंबवत है अगर, तो आपकी कंडीशन बनेगी यानी कि थीटा का मान तब आपका 0 हो जाएगा। तो cos 0 का मान कितना होता है बेटा 8। तो फाई की मान वैल्यू हो जाएगी E dA cos 0 यानी कि फाई हो जाएगा आपका कितना E, यानी कि मैक्सिमम होगा। अधिकतम मान जो उसका होगा वो तब निकलेगा जब समतल पृष्ठ E के लंबवत दिशा में हो। ठीक है, अगर समतल पृष्ठ E के समांतर है, अगर समतल पृष्ठ E के समांतर है तब थीटा का मान जो है वो 90 हो जाएगा और cos 90 का मान कितना होता है बेटा 0 होता है। तो फाई का वैल्यू हो जाएगी E dA cos 90 यानी कि ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आपकी दो कंडीशंस हैं। ठीक, अब इसमें दो चीजें और, एक तो हो गया इसका मात्रक, अगर इसके मात्रक की बात की जाए और इसकी विमा की बात की जाए, मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, और विमा इसकी होती है ml क्यूब T-3 A-1, ml क्यूब T-3 A ये आपका मात्रक है और ये इसकी विमा है। ठीक है, ये था आपका वैद्युत फ्लक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कॉपी पर नोट्स बना सके। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गॉस की प्रमेय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग गॉस की प्रमेय क्या होती है। गॉस की प्रमेय देखते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स अब गॉस की प्रमेय सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। स्टेटमेंट क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई बराबर E डॉट dA Q/ε0। ठीक है, क्या हमने बोला गॉस प्रमेय, गॉस का नियम क्या कहता है कि अगर कोई एक चार्ज है, कोई आवेश है और उसको हम लोग ने किसी सरफेस के अंदर बंद कर दिया है, ठीक है, किसी सरफेस के अंदर, किसी पृष्ठ के अंदर उसको हमने बंद कर दिया है, तो उस बंद करने के बाद भी उसका कुछ ना कुछ वैद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, तो वही वैद्युत फ्लक्स जो है उसका मान निकाला गया है कि वो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर बंद जितना चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता। ठीक है, ये हम लोग का गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम इन्होंने दिया था। अब ये गॉस के नियम के अनुसार ये हम लोग का फॉर्मूला लिख के आया फाई बराबर E डॉट dA बराबर Q/ε0। ठीक, अब हम लोग इसको प्रूव करेंगे, इसको डिराइव करेंगे, किस तरीके से करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने सरफेस लिया है जिसका एरिया मान लेते हैं A है। ठीक है, इसके अंदर एक चार्ज है Q। ठीक है, एक चीज इसके पहले समझ लीजिए कि ये आपको दिख रहा है d ओमेगा, इसको हम लोग बोलते हैं घन कोण। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। आपने ये कोण तो बहुत बार पढ़ा होगा कि हमें ये थीटा होता है। ठीक है, ये आपका 2D होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल होता है। आप एक स्फीयर मानो, गोला मारो, ठीक, उस गोले में आपने एक इस तरीके से वो बनाया, कोण बनाया। ठीक है, और उस कोण में वो जो गोला पूरा एंगल होगा ना वो कहलाता है आपका घन कोण। ठीक है, वो कहलाता है आपका घन कोण। मतलब कि एक सरफेस में आपने गोल काटा, उसको छेद किया उसमें बेसिकली, तो छेद को जो सेंटर में जाके वो जो एंगल बनाएगा ना पूरा गोला, इस तरीके से वो जो पूरा बनाएगा वो कहलाता है आपका घन कोण। ठीक है, सॉलिड एंगल। देखते हैं इसमें इसका यूज है किस तरीके से है। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है घन कोण का, d ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है इसका d ओमेगा बराबर dA
cos थीटा बटे r स्क्वायर, जहाँ पर r होती है उसकी त्रिज्या ये, ठीक है, ये r इसकी जो दूरी है या त्रिज्या है कुछ भी ले सकते हैं, वो आप r उसकी त्रिज्या होती है, ठीक। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत फ्लक्स के अंदर बंद वैद्युत फ्लक्स निकालिए। पहले यहाँ पर पूरा एरिया था A, ये सॉलिड एंगल आपने ओमेगा डी ओमेगा माना, ये पॉइंट O बिंदु पर स्थित है, प्लस Q चार्ज ये एंगल हो गया आपका डी ओमेगा। इसको पूरे को निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा एरिया लिया है DA, जिसका एरिया है DA। ये पॉइंट P बिंदु पर हमें इसमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है कि कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। ये इसका छोटा एरिया, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया DA और DA, ठीक। अब सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, छोटे एलिमेंट का निकालना है, तो ये भी आपका d5 हो जाएगा। d5 बराबर E डॉट dA बराबर ये आ जाएगा आपका EDA cos थीटा, जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब E का मान क्या होता है बेटा, E का मान हम लोग पढ़ के आए 4πε0 Q/r²। ये होता है किसी बिंदु आवेश की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वही फॉर्मूला होता है KQ/r²। ये का मान रख दिया, बाकी और कुछ उसमें नहीं है, तो KQ/r²। ये वैल्यू उठा के आप यहाँ पे रखेंगे तो d5 का मान आ जाएगा आपका KQ/r²। K की जगह 1/4 मान लेना, E का मान वही हो जाएगा DA cos थीटा, ठीक है, या DA cos थीटा। अब इसमें जरा वैल्यू रखते हैं हम लोग। ये वैल्यू हम लोग ने अभी इसी पढ़ी थी, d ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटे r²। तो ये DA बटे r² यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने इस तरीके लिख दिया, दिया जाएगा d5 बराबर KQ d ओमेगा, ठीक। इसको आप कर लेते हैं पूरा, इसको इसी तरीके से रख लो तो ज्यादा सही रहेगा। हो जाएगा E बराबर Q बटे 4πε0 DA cos थीटा कोण r, ठीक। ये आ जाएगा। इसका मान उठा के हमने यहाँ पे रखा है, ठीक, इसका मान उठा के ये यहाँ पे रखा है, ये DA cos थीटा बटे r² हो गया, Q बटे 4πε0 इधर हो गया। अब इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, d ओमेगा, ये E बराबर हो जाएगा Q बटे 4π